हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? आज हम देख रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस जो हमारा चैप्टर है इसका ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में इस टाइप से हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल हो गया, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज हो गया, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। ये सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं और इन सभी टॉपिक्स का हैंड रिटन नोट्स हमने, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। उस पीडीएफ के लिंक में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक सामने आपके प्रिंट आ जाएगा। उस प्रिंट को आप डाउनलोड कर सकते हो या अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। अगर आपके पास बच्चों नोट्स होंगे तो आप वीडियो को आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि हमने यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी कम यूज की, डायग्राम का यूज किया। डायग्राम से फिजिक्स को नई तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और इस टाइप के नोट्स आपको जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको नोट्स को प्रोवाइड करा दें, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझ में टाइम भी बच जाए। और अगर कोई बच्चा है जो खुद नोट्स बना सकता है तो वो देख के नोट्स बना लेगा। ठीक है, ओके बच्चों, हम मिलते हैं वीडियो में और वीडियो कैसा लगा उसका आपको रिप्लाई जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में। आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों, जब हमारे सामने चार्ज वर्ड आ रहा है तो हमारे सामने दो चीज आती है। एक तो मतलब पॉजिटिव चार्ज और एक मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने स्केल ले रखा है तो स्केल के अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस कंडीशन क्या है, इक्वल है। तो स्केल का नेट चार्ज कितना है बच्चों? स्केल का नेट चार्ज कितना है? स्केल का नेट चार्ज है 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो इसको हमने ऐसे वाले फ्रिक्शन कराया, ठीक है, इस टाइप से इसको फ्रिक्शन करा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कागज के हमने पीसेस लिए हैं और ये कागज की पीस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इस टाइप से। ठीक है, ये देखो, ये अट्रैक्शन हो रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि स्टार्टिंग कंडीशन में स्केल के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना था, 0 था। अब आपने इसको फ्रिक्शन कराया तो हो सकता है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसका एक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस टोटल नेट चार्ज 0 था ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर हुआ क्या, कोई प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन या तो निकल गए या इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पर क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। ठीक है, ये बात हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की हुई। अब हम अगर बच्चों आगे देखें तो आगे हमारे पास चार्ज के बारे में और भी बहुत इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे हम बात करें चार्ज, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज है बच्चों स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करें तो हमारे पास देखो आई इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्यू बाई टी। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करोगे, क्यू से। ठीक है, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I इंटू टी। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और ये टाइम है, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो अगर हम चार्ज की यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या आएगी, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, और अगर हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा, जैसे हम बोल सकते हैं एम नोट, ठीक है, M0 L0 T1 A1। कई जगह आपको बच्चों ऐसे भी लिखा मिलेगा I1 और T1, इस टाइप से भी इसका हम यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट की इनसेंट्रिक प्रॉपर्टी है। चार्ज जब आता है तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट होने लग जाता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लग जाता है। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। इस फॉर्मूले से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट निकाल ली और ये हमारा क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की अदर यूनिट की बात करें तो सीजे सिस्टम में इसकी कुछ यूनिट है जो एक बार हमें खाली देखनी है। ठीक है, एक यूनिट होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU होता है, बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक यूनिट और होती है हमारी
EMU, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वो क्या होती है 10 कूलम इज इक्वल टू होता है 1 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब 1 कूलम की वैल्यू देखो बच्चों ये रही। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि भाई ESU और EMU में क्या रिलेशन है, ESU क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और EMU क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। अगर इनमें रिलेशन देखें तो 1 कूलम की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम की वैल्यू लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, और वो किसके इक्वल होगा 1 EMU के इक्वल। तो इसको कैसे बोल सकते हैं 3 इंटू 10⁻10 ESU इज इक्वल टू 1 EMU, तो ये इसकी होगी अदर यूनिट, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की मतलब एक तरह से डेफिनेशन बोल दो चाहे उसकी प्रॉपर्टी बोल दो वो देखी, फिर हमने उसकी यूनिट देखी, उसका वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला देखा और इसकी अदर क्वांटिटी। अगर हम एक चीज़ और बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक तो ये भी है जो आपको नोट्स में मिल जाएगी कि बच्चों देखिए जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर है मान लो Q चार्ज, ठीक है, और ये अगर मान लो रेस्ट में है यानी मतलब v इक्वल टू क्या है इसकी वेलोसिटी क्या है 0, मतलब जो चार्ज क्या है रेस्ट में है। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो ये ना ये क्या करेगा अपने चारों तरफ क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है, क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। और दूसरी कंडीशन की बात करें ये इसका फर्स्ट डायग्राम है। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो अगर हम चार्ज को, ठीक है, अगर हम चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कराएं मोशन कराएं, चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कराएंगे क्यों चार्ज है हमारा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी ये जनरेट करेगा, ठीक है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी है, ये सेकंड वाली है, थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों अगर कोई चार्ज है, ठीक है, वो क्या कर रहा है एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों आएगा ही, ठीक है, साथ साथ में क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा और प्लस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा, इस टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इस टाइप से प्रोड्यूस होगा। तो ये टोटल हमने चार्ज की प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों। वैसे आपको पता है टाइप्स ऑफ चार्ज का मतलब एक तो पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की बात करें कि ये हमारा मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर मान लो टोटल नेट चार्ज है अभी 0, अगर मान लो किसी प्रोसेस से ये पॉजिटिव चार्ज जैसा शो करा है बिहेवियर, ठीक है, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव 4 चार्ज आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए निकाल दिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। तो इस कंडीशन में इसके बाद 4 पॉजिटिव चार इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसी टाइप से अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाए, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट चले जाए तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसके पास, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि इसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकाले हैं, तो उस कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ लॉस हुआ, साथ साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है तो कुछ मास कम हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, यहाँ पे मास क्या है इंक्रीज हुआ। तो अगर ए बॉडी की बात करें और हम बी बॉडी की बात करें तो ए बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ है और बी बॉडी के अंदर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे कुछ मास डिक्रीज हुआ, यहाँ पे मास क्या हुआ इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो इस टाइप से 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अदर कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी अगर हम चार्ज की बात और करें, जैसे मान लो कि हमारे पास है सोडियम 11 सोडियम 22, इसमें क्या है इसमें प्रोटॉन कितने हैं
11 है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 11 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने बच्चों 11 है। ठीक है, सभी 11 11 है। तो अब आगे बात करें हम कि इसमें एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन शो कर रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना है प्लस का 11 और जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो है माइनस के 11 तो टोटल नेट चार्ज अभी कितना है, टोटल नेट चार्ज कितना है 0 है। ठीक है, अब मान लो कि किसी प्रोसेस से हम मान के चल रहे एक बार कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब आप नहीं कह सकते कि इसका नेट चार्ज 0 है, तो आप क्या बोलोगे, इस पर क्या आ गया, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये आप पॉजिटिव चार्ज की टाइप से बिहेव करेगा। और इसका अपोजिट करें तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया इसके अंदर, तो मान लो 12 हो गए, 12 हो गए तो आप क्या बोलोगे कि इस ऑब्जेक्ट पर अब टोटल नेट चार्ज कितना है, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन। यानी एक्चुअल में अगर हम बात करें तो चार्ज क्या है, सब कुछ बच्चों इलेक्ट्रॉन का ही खेल है। इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट, रेस्ट न्यूट्रल कंडीशन में जितना पॉजिटिव उतना है नेगेटिव चार्ज है। और अगर हम क्या करें, मान लो किसी प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज की तरफ से बिहेव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया तो ऑब्जेक्ट है नेगेटिव चार्ज की टाइप से बिहेव कर रहा है। मतलब सब कुछ जो खेल है ना, जो खेल तो सब कुछ काम किसका, इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू इक्वल है तो न्यूट्रल। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। तो ये हमारे दो टॉपिक हो गए। अब अगला जो टॉपिक हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसमें यही है कि बच्चों की जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है ना, दो लाइक चार्ज, ठीक है, दो लाइक चार्ज ऑलवेज क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, ये लो कोई बड़ा लो नहीं, नॉर्मल सी बात है कि दो लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, एरो हमें सही बनाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए इसको। हाँ, अब हो रहा है इसका रिपल्शन, ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये बात है। दूसरा, इसका एक और आपके नोट्स मिल जाएगा आपको, वहाँ पे हमने लिखा है कि चार्ज है ना, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, मास के साथ जुड़ा हुआ है, बिना मास चार्ज हो ही नहीं सकता। जैसे हम नॉर्मल में एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का अपने आप में खुद का मास है, इसका मतलब बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ है। और उल्टा तो हो सकता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट का मास है उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हो, वैसे तो हो सकता है, लेकिन बिना मास से चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। आपको अगर बच्चों बोले कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप नॉर्मल बात करोगे, केमिस्ट्री बात करोगे तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ये होता है। लेकिन आपको अगर पॉइंट दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज अगर वर्ड दे दिया, तब आपको फिजिक्स में जो तीन टाइप के क्लासिफिकेशन हमने किए हैं मटेरियल के वो देखने हैं। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट तो है कंडक्टर, सेकंड कौन सा है, सेकंड है इंसुलेटर, और थर्ड नंबर है सेमीकंडक्टर जो 12th क्लास में आएगा। ठीक है, 12th क्लास का 14 चैप्टर वहाँ पे हम देखेंगे सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम बच्चों अगर बात करें फर्स्ट की, कंडक्टर। कंडक्टर ये वो नहीं है बच्चों जो बस में होते हैं ना, कंडक्टर टिकट काटने वाले, वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर का मतलब है, मान लो एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली फ्लो होने दे अपने में से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो, इजीली फ्लो हो सके, इलेक्ट्रॉन आराम से ना एक जगह से दूसरी जगह जा सके, रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, तो वो होता है कंडक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आप सभी टाइप के मेटल ले सकते हो। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, और आप बोल सकते हो आयरन, इस टाइप के सभी मटेरियल आ जाएंगे। ठीक है, तो कंडक्टर की अगर हम बात करें तो जो अपने में से आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो होने दे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे, वो होता है कंडक्टर। दूसरा बच्चों इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर जो जो करंट फ्लो हो रहा है उसका क्या रजिस्ट करता है, रजिस्ट करता है ना, उसको रोकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो नहीं होने देगा। एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये कंडीशन है, थोड़ा सा अगर हम डायग्राम बनाए तब आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। ठीक है, रजिस्ट तो करता है
लेकिन थोड़ा सा और मैं कंडक्टर का डायग्राम बना रहा हूँ और दूसरा मैं बनाऊंगा इंसुलेटर का डायग्राम। ठीक है, डायग्राम से हम थोड़ी सी फिजिक्स को बढ़िया समझ सकते हैं। तो कंडक्टर के डायग्राम में मैं बना रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेन चीज बच्चों यही है, ये है फिजिक्स का फील यहाँ पे, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही आपने इसको मान लो पॉजिटिव चार्ज बैटरी से अटैच किया, इस कंडीशन में आपने बैटरी से अटैच किया मान लो, तो होगा क्या कि फ्री इलेक्ट्रॉन भागेंगे, यानी कहने का मतलब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से तुरंत बन जाती है। ठीक है, तुरंत करंट फ्लो होने लग जाता है, ये तुरंत भागेंगे तो करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों नहीं होते। ठीक है, तो अगर आप बाहर से अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कौन कराएगा, कौन करंट को फ्लो कराएगा, कोई कराने वाला है नहीं। तो हम एक टाइप से ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें नहीं होते। ठीक है, तो इंसुलेटर ऐसा भी बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका रजिस्ट करता है, या इसको ऐसे बोले कि है नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट को कौन कैरी करेगा, कोई कैरी करने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें चार्ज इलेक्ट्रिसिटी आराम से जनरेट हो जाती है और इसमें नहीं हो पाती। सॉरी। अब हम बच्चों देखते हैं सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर है बच्चों, ये दोनों इनके बीच की प्रोसेस है। ठीक है, थर्ड हमारा जो है मटेरियल वो क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर जैसे इसके जो आपने इंसुलेटर के तो एग्जांपल बताया नहीं, इंसुलेटर के एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, ठीक है, और माइका हो सकता है, इस टाइप से। ठीक है, ये होते हैं इंसुलेटर के, जैसे वुडन हो सकता है, ये सब इंसुलेटर के एग्जांपल है। और सेमीकंडक्टर के एग्जांपल की बात करें तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, जो सोलर प्लेट होती है, जो हमारे छत पर लगी होती है सोलर प्लेट, वो सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है। ठीक है, अब हम देखो सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर क्या करता है, एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर में तो इंसुलेटर की टाइप से बिहेव करता है। ठीक है, लो टेम्परेचर है तो ये इंसुलेटर टाइप से बिहेव करेगा। और अगर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगर मान लो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये किस टाइप से बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा कंडक्टर के टाइप से। कंडक्टर के टाइप से बिहेव करेगा। ठीक है, यानी लो टेम्परेचर पर बात करें तो इसके जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो बाउंडेड है। जैसे अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन जो बाउंड क्या, बाउंड ब्रेक होगा, बाउंड ब्रेक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये कंडक्टर टाइप से बिहेव करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए देखिए हमने कुछ टॉपिक्स और ले रखे हैं, जैसे ये रहा देखिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। हमें चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो बच्चों आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इधर लगाएंगे चार्ज, एक कॉलम बना सकते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ज और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, चार्ज बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और चार्ज की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू इक्वल है तो चार्ज क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रॉन कम है तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव टाइप का होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन जो मास है वो क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको हम नेगेटिव जीरो नहीं कर सकते। अब सेकंड कंडीशन की बात है तो ये क्या है, जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, यानी इसके मतलब हम ये बोल सकते हैं, चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मास तो क्या होता है, मास कुछ का कुछ पार्ट एनर्जी में चेंज भी हो सकता है, जैसे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो आइंस्टीन सर ने बताया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कि एनर्जी मास में चेंज हो सकती है, मास एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो इस टाइम से अगर हम ये बात करें कि ये जो है ये मास है,
हमारा ऑब्जेक्ट का, तो वो मास एनर्जी में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों, ये हम बोल सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, एसोसिएटेड विथ मास, यानी ये हमेशा मास के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर चार्ज है, तो मतलब उसका मास तो होगा ही। इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन गया, तो अपना मास साथ में लेके गए हो, तो मास जरूरी है ना। चार्ज जो है मास पे डिपेंडेंट है, और ये क्या है, ये मास पर डिपेंडेंट नहीं है। और अगर आगे और बात करें हम, तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं डायग्राम से समझाऊं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, उसके पास मान लो 5 प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है। ठीक है, इसकी इस कंडीशन में वेलोसिटी कितनी है, 0 है। लेकिन अगर आप इसको क्या कराओगे, मोशन कराओगे, ठीक है, ये v वेलोसिटी से मोशन करने लग गया, तब भी इस पर जो चार्ज की जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0। इस पर टोटल जो चार्ज है वो कितना होगा, प्लस का 5 ई के इक्वल ही होगा। ठीक है, चार्ज चेंज नहीं होगा। यानी अगर वेलोसिटी इंक्रीज करें तो ऑब्जेक्ट का चार्ज चेंज नहीं होता। लेकिन मास की बात करें तो हमारे पास थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है, आइंस्टीन सब की थ्योरी है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, m इज इक्वल टू एम नोट 1 अपॉन एम इज इक्वल टू एम नोट अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसका जो मास है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी मास स्पीड के साथ चेंज हो सकता है। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो चेक करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम नोट उसका रेस्ट मास है बच्चों। एम नोट क्या है, ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास। ये एम नोट रेस्ट मास है। ये इसका जो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसका बाद में का मास है। ठीक है, मोशन करेगा तो उस टाइम उसका मास है। ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। अगर मैं v की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँ, c/2 रखूँ। c क्या है, जो लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम के अंदर वो है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पे आएगा आपका, ये आ जाएगा 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस c/2 की होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 20/√3। अब 20/√3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11.54 kg। तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट है उसका रेस्ट मास कितना था, 10 kg, और अगर इसकी स्पीड होगी c/2 तो इसका जो मोशन की कंडीशन में जो मास है वो कितना हो गया, 11.54 kg। तो इस टाइप से मास इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, वेलोसिटी के साथ, लेकिन चार्ज इंक्रीज नहीं होता। ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है। अब हम बच्चों आगे की बात करें तो आपके और भी कुछ पॉइंट है, हमने मास में और चार्ज में आपको नोट्स में प्रोवाइड करा रखे हैं, वहां से आप देखना है आपको। तो अगला अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मास चार्ज है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, जो आपका चार्ज है वो क्या होता है, ऑलवेज क्वांटाइज होता है। यानी क्वांटाइज का मतलब ये हो गया, और ये क्वांटाइज नहीं होता। ठीक है, यानी ये जो आपका चार्ज है वो होता है क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आप अभी हमारा टॉपिक भी अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें बात करेंगे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो उस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन को हाफ करके आपने चार्ज ट्रांसफर कर दिया। लेकिन मास मास को तो हम कितने उसके पीस कर सकते हैं, मास को तो हम कितना भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं है। जैसे आप बोलो कि भाई हम हमारे जो मान लो 1 kg का मास कंसीडर करेंगे, 1 kg का मास मान लो ट्रांसफर करेंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कह दो कि मैं तो 1 ग्राम करूंगा, या और आपका दोस्त बोल दे कि मैं 1 मिलीग्राम करूंगा। तो जो ग्राम जो मास है उसका कोई क्वांटाइजेशन नहीं है। लेकिन ये क्या है, क्वांटाइज प्रॉपर्टी। तो लास्ट की प्रॉपर्टी है वो है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एट्रैक्टिव, ठीक है,
एक तो होते हैं अट्रैक्टिव टाइप के, दूसरे होते हैं रिपल्सिव टाइप के, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात करें कि मान लो कि ये दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और ये दो मान लो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल जो फोर्स आपका वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। जैसे m1 मास की बॉडी है और ये m2 मास की बॉडी है, तो इनके बीच में ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस टाइप के 5 से कुछ 6 पॉइंट है जो हमने मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस देखा है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उससे पहले अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन और है बच्चों जो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि अगर प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें, ठीक है, अगर हम नोट लगा के प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो माइनस का हो जाएगा 10⁻19 कूलम। और अगर हम न्यूट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो वो होता है 0, ठीक है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर हम बच्चों प्रोटॉन पर मास की बात करें तो वो होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और अगर हम न्यूट्रॉन है उस पर अगर मास की बात करें तो 1.675 इंटू 10⁻27 kg। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है जो आगे हमें काम आएगी। अब हम चलते हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक हमारा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो बच्चों ये सबसे जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये एकदम नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको एकदम सिंपल वे में समझते हैं। जैसे मान लो कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, उसमें मान लो टोटल चार्ज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्लस का 4Q माइनस 3Q प्लस 5Q माइनस Q। अब इनका टोटल का ऐड निकालना है, ठीक है। ऐड निकालें तो क्या होगा भाई, ये तो है 3 और 1 4, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका जो वैल्यू आ गई प्लस की 5E आ गई, सॉरी प्लस की 5Q आ गई। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, प्लस का 5Q है, ठीक है। यानी अगर हम एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की बात करें तो कोई भी सिस्टम है उसमें टोटल जितना चार्ज उसको सबको ऐड कर दो, यानी उनका एल्जेब्रिक सम कर दो। जैसे आप एल्जेब्रा नहीं करते कि x प्लस 2x माइनस 3y प्लस प्लस 3x, इनको सबको ऐड करके जो वैल्यू आती है वो लिखते हो, उसी टाइप की यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, अब इसको अगर आप यहाँ पे माइनस कर दो तो बताना आपको कितना टोटल नेट चार्ज आएगा सिस्टम का। तो ये आपका क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी जो भी सिस्टम है उसके अंदर जितने टाइप के चार्ज है उनको सबका एल्जेब्रिक सम करो, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, उस सिस्टम का चार्ज होगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला तो बच्चों नॉर्मल सा है कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज, सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। अब हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो हमारे दिमाग में चार्ज वर्ड आते ही बच्चों आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि हम किसकी बात करें, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है। तो अगर आपको सीधा मैं पूछूं कि हम इलेक्ट्रॉन को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ना तो हम इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली फॉर ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यानी चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका टोटल नेट चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे हम एग्जांपल ले, तो एग्जांपल की अगर बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ बच्चों बी है। अब हम इसके बीच में फ्रिक्शन करा रहे हैं इनके बीच में, तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो। इनिशियल कंडीशन की बात करूँ, इनिशियल कंडीशन की बात करूँ तो टोटल नेट चार्ज कितना था, 0 था। इसका मतलब जितना इसके पास
प्लस का चार्ज था उतना ही माइनस का था, जितना इसके पास प्लस का था उतना माइनस का था। अब जो हमारा फ्रिक्शन हो गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ए ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या हो गया, 2 प्लस का ई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और हमारा जो बी ऑब्जेक्ट है उस पर माइनस का 2 ई चार्ज आ गया। तो अगर अब हम बात करें तो टोटल फाइनल चार्ज इस सिस्टम का, जिस सिस्टम में आपने प्रोसेस कराई है उस सिस्टम का कितना होगा, जीरो होगा। प्लस का 2 और माइनस का टोटल क्या आ गया, जीरो हो गया। तो इनिशियल भी जीरो था और फाइनल भी जीरो था। तो इसका मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल नेट चार्ज क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट। ये बात हमारी हो गई चार्ज की। अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो बच्चों इसका आंसर तो आपसे हम पूछेंगे, ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपका एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड को आपको, जो हमारे इंडिया में अभी यूपी सिस्टम चल रहा है जो, तो उसमें आपको अपने दोस्त को कम से कम कितने रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि आपको अपने दोस्त को रुपए देने हैं, तो आप कम से कम कितने रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। तो कम से कम 1 रुपये हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4, 5, इस टाइप से हम आगे भी अपने दोस्त को रुपए दे सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया एक रुपी सिस्टम हो गया, उसमें हमारा जो मिनिमम वैल्यू है रुपए की वो कितनी, 1 रुपये। वो 1 रुपये हमारा क्या हो गया, क्वांटा राशि होगी करेंसी सिस्टम में। करेंसी सिस्टम की इंडिया की 1 रुपये होगी क्वांटा राशि। और जो हम इसके मल्टीपल के रूप में जो दे रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में 1 रुपये दे दिए, 2 रुपये दे दिए, 3 रुपये दे दिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में बात करें तो जैसे मान लो कि हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा बच्चों बी। ये ए ऑब्जेक्ट है, इससे हम बी ऑब्जेक्ट को मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे सर हम तो ऐसा नहीं, हम तो इलेक्ट्रॉन को आधा काट के देंगे। नहीं मेरा आधा इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, ठीक है, आधा नहीं दे सकते, यानी ये प्रोसेस नहीं हो सकती कि 1/2 इलेक्ट्रॉन माइनस का 3/2 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मिनिमम वैल्यू ट्रांसफर करनी है चार्ज की, तो वो वैल्यू कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसके इंटीग्रल मल्टीपल के टाइप से तो आप 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, इस टाइप से आप n इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो इसका मतलब जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है उसको आप कैसे डिनोट करोगे, मान लो Q इज इक्वल टू, क्या बोलोगे कि हम इस टाइप से चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके लिए क्या आता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस टाइप से हमारा ये फॉर्मूला बन गया है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, प्लस किसको शो करा है कि जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन दिए है उसको शो करा है, और माइनस किसको शो करा है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए है। अब एन यहाँ पे क्या है, देखो ई तो टोटल जो एक तरीके से चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, उसको शो कर रहा है ना। तो ये चार्ज के ट्रांसफर को शो कर रहा है, या ऐसे बहुत से टोटल चार्ज को शो कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज तो ए के लिए बताएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ए के लिए आएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बी के लिए आएगी। ई है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जो एन है, एन एन आपकी एन में क्या है, एन है इंटीजर, ठीक है, जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, इस टाइप से एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, यानी आप क्या बोल सकते हो, चार्ज मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि हम चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो है 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी मिनिमम इतना चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके मल्टीपल में कितने हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज के ट्रांसफर की कंडीशन में जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो है हमारा क्वांटा राशि, ठीक है, वो है क्वांटाइज, एक तरीके से उसको बोल सकते हैं, वो है हमारी क्वांटाइज क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया ही था, चलो देख भी लेते हैं वापस से याद करने के लिए। तो लास्ट टॉपिक है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, इतनी सी बात है, ठीक है। जैसे अभी मान लो
अभी हम एक ऑब्जेक्ट ले लें, इस पर चार्ज है माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ओके, इसकी वेलोसिटी है इनिशियल कंडीशन में 0, यानी अगर हम टोटल अभी की बात करें तो इसका टोटल चार्ज है मान लो माइनस का 10 ई। अब अगर हम क्या करें, इसको अगर हम मोशन कराएं v वेलोसिटी से, ठीक है, और वेलोसिटी आप कह सकते हो 10 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इस पर चार्ज की वैल्यू सेम ही रहेगी बच्चों जो पहले थी। चार्ज ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, यानी अगर आप बोलो कि रेस्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो जितना चार्ज रेस्ट कंडीशन में होगा उतना ही चार्ज मोशन की कंडीशन में होगा। चार्ज ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ये बात हुई हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बच्चों अगले वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें।